ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब इस दुनिया में नहीं रही। 8 सितंबर 2022 को देर रात खबर आई कि उनका देहांत हो गया है। इससे पहले शाही घराने की ओर से बताया गया था कि महारानी एलिजाबेथ की हालात नाजुक है और वह डॉक्टरों की निगरानी में है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 96 बरस की थी और अपने घराने में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली महिला थी। उनका राज्याभिषेक साल 1953 में किंग जॉर्ज 6 के मौत के बाद हुआ था। क्या है राजघराने की कहानी और कैसे किस्मत से ब्रिटेन की महारानी बन गई एलिजाबेथ द्वितीय, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। साल 1707 के पहले तक इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में अलग अलग राजशाही चलती थी। मई 1707 में इन्हें मिलाकर ब्रिटेन राजघराने की शुरुआत हुई। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दादा सम्राट किंग जॉर्ज पंचम थे। उनकी पत्नी का नाम मैरी ऑफ टेक था। साल 1894 से लेकर 1905 तक दोनों के 6 बच्चे हुए। उनमें से 4 संतानों के अपने बच्चे हुए। किंग जॉर्ज और मैरी के जो 6 बच्चे हुए उनके नाम किंग एडवर्ड 8, किंग जॉर्ज 6, प्रिंसेस रॉयल मैरी, ड्यूक ऑफ ग्लूकस्टर प्रिंस हेनरी, ड्यूक ऑफ केंट प्रिंस जॉर्ज 6 और प्रिंस जॉन थे। इनमें प्रिंस जॉन को कई तरह की बीमारी थी। ऐसे में सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया था। उनके सबसे बड़े बेटे किंग एडवर्ड 8 को 1936 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन विरासत में मिली। अगर वह राजा बने रहते तो एडवर्ड 8 के काल्पनिक वंशजों को ब्रिटिश क्राउन विरासत में मिला होता, लेकिन एडवर्ड 8 ने अमेरिकी तलाकशुदा वालिस सिम्पसन से शादी करने के लिए साल 1937 में राजगद्दी छोड़ दी। इन दोनों के बाद में कोई बच्चे नहीं हुए। इस कहानी में अब एंट्री होती है एलिजाबेथ द्वितीय की। किंग एडवर्ड 8 के बाद उनके भाई किंग जॉर्ज 6 ने लगभग 15 साल तक ब्रिटेन की गद्दी संभाली। किंग जॉर्ज 6 को उनकी पत्नी महारानी एलिजाबेथ से 2 बेटियां हुई। इनमें एक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और दूसरी राजकुमारी मार्गरेट थी। किंग जॉर्ज 6 के निधन के बाद 6 फरवरी 1952 को उनकी बेटी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन की राजगद्दी संभाली। एलिजाबेथ द्वितीय सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन पर शासन करने वाली महारानी है। वह कुल 70 सालों तक ब्रिटेन पर शासन की। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की शादी ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप से हुई। दोनों के 4 बच्चे हुए, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंसेज रॉयल एनी, ड्यूक ऑफ यॉर्क प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस एडवर्ड। प्रिंस फिलिप उनके दूर के रिश्तेदार थे और दोनों को बहुत ही छोटी उम्र में एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों की पहली मुलाकात साल 1939 में हुई थी। महारानी एलिजाबेथ से जुड़े सोर्सेस बताते हैं कि उनको सिर्फ 13 साल की उम्र में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था और वह एक दूसरे को प्रेम पत्र तक भेजने लगे थे। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की मुखिया की पहचान उनके मुकुट से होती है। ऐसा बताया जा रहा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो मुकुट पहनती है उनमें कई हीरे जड़े हुए हैं। इसके अलावा 2900 कीमती रत्न, 17 नीलम, 11 पन्ने और कुल 269 मोती जड़े हुए हैं। मौजूदा मुकुट ब्रिटिश संसद के उद्घाटन के समय महारानी द्वारा पहना जाता है। इसका निर्माण किंग जॉर्ज के राज्याभिषेक के लिए साल 1937 में किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसे दरवाजों के नीचे छुपाकर रखा गया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 21 अप्रैल 1926 को जन्मी एलिजाबेथ द्वितीय कभी स्कूल नहीं गई। वह अपने घर पर ही अपनी छोटी बहन प्रिंसेस मार्गरेट के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। आपको एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहे हैं। क्वीन एलिजाबेथ का कंट्रोल कई दूसरे राष्ट्र जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऊपर भी है। क्वीन एलिजाबेथ को कहीं भी ट्रैवल करने के लिए किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। उनको इंग्लैंड में ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं होती है। उनके पास उनका खुद का एक कैश ATM भी है जिसमें रुपये कभी खत्म नहीं होते हैं। क्वीन एलिजाबेथ को इनकम टैक्स की भी छूट मिली हुई है, लेकिन बावजूद इसके वह हर साल अपना टैक्स भरती थी जिससे कि लोगों में एक अच्छा संदेश जाए। लेकिन इतने पावर होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें भी थी जो क्वीन एलिजाबेथ चाहकर भी नहीं कर सकती थी। उदाहरण के तौर पर उनको इंग्लैंड में वोटिंग का अधिकार नहीं है। वह ना तो वोट कर सकती थी और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकती थी। उनके हाथों में हमेशा ग्लव्स लगे होते थे जब भी वह किसी पब्लिक मीटिंग में होती थी। वह नंगे हाथ किसी के साथ हैंडशेक भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा होता था। लेकिन साल 2018 में भारत के प्राइम मिनिस्टर
मिस्टर मोदी जी से मिलने के लिए वह अपना ग्लव्स उतार ली थी। और तो और वह किसी भी डिनर पार्टी में किसी भी मेहमान के साथ बातचीत नहीं कर सकती थी। चलिए अब आते हैं क्वीन एलिजाबेथ के नेक्स्ट जनरेशन पर। एलिजाबेथ द्वितीय के बाद अब राजा या रानी कौन होंगे? प्रिंस फिलिप और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के 4 बच्चे हुए, 3 बेटा और 1 बेटी। इनके नाम है प्रिंस चार्ल्स, प्रिंसेस रॉयल एनी, ड्यूक ऑफ प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस एडवर्ड। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के शाही गद्दी की जिम्मेदारी उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स के हाथ में होगी। चार्ल्स का जन्म 1948 में हुआ था। चार्ल्स ने 29 जुलाई 1981 को लेडी डायना स्पेंसर से शादी की थी। दोनों के 2 बेटे विलियम और हैरी हैं। साल 1996 में चार्ल्स और डायना दोनों अलग हो गए थे। साल 1997 में फ्रांस के पेरिस में हुए एक कार हादसे में प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की मौत हो गई। इसके बाद में 9 अप्रैल 2005 को चार्ल्स ने कैमिला पार्कर से शादी कर ली। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद चार्ल्स को राजा घोषित कर दिया गया है। चार्ल्स अभी 73 वर्ष के हैं। चार्ल्स के राजा बनने के बाद उनके बड़े बेटे ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम अब वेल्स के राजकुमार कहलाएंगे। प्रिंस चार्ल्स की उम्र अभी 73 साल है। चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा घोषित किए जा चुके हैं। चार्ल्स के बाद इस राजगद्दी के उत्तराधिकारी उनके बेटे प्रिंस विलियम्स होंगे। 1982 में पैदा हुए विलियम अभी ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज है। उनकी पत्नी डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडल्टन है। दोनों ने 2011 में विवाह किया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद वेल्स के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स को राजा घोषित किया गया है। इसीलिए अब चार्ल्स के स्थान पर विलियम वेल्स के राजकुमार भी होंगे। आपको बताते चलें कि प्रिंस विलियम के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े प्रिंस जॉर्ज ऑफ कैम्ब्रिज हैं। जॉर्ज का जन्म 22 जुलाई 2013 को हुआ था। जॉर्ज राजघराने के उत्तराधिकारी की कतार में अपने दादा और पिता के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं। प्रिंस विलियम की दूसरी संतान प्रिंसेस शैरलॉट है। प्रिंसेस का जन्म 2 मई 2015 को हुआ था। शैरलॉट राजघराने के उत्तराधिकारी की कतार में चौथे स्थान पर है। प्रिंसेस शार्लेट के बाद प्रिंस लुइस का जन्म हुआ। लुइस प्रिंस विलियम की तीसरी संतान है और दूसरे बेटे हैं। लुइस का जन्म 23 अप्रैल 2018 को हुआ था। लुइस राजघराने के उत्तराधिकारी की पंक्ति में 5वें स्थान पर है। सबसे आखिर में अब जिक्र करते हैं प्रिंस हैरी की, जिन्होंने राजघराने के उत्तरदायित्वों से खुद को अलग कर लिया। यह प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना के दूसरे बेटे हैं। साल 1984 में जन्मे प्रिंस हैरी ब्रिटिश शाही परिवार के ताज के 6ठे उत्तराधिकारी हैं। हैरी ने 19 मई 2018 को अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मार्कल से विवाह किया था। जनवरी 2020 में इस शाही जोड़े ने राजघराने के आधिकारिक उत्तरदायित्वों से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के बेटे आर्ची हैरिसन माउंटबेटन है। आर्ची का जन्म 6 मई 2019 को हुआ था। इनका नाम ब्रिटिश राजवंश के उत्तराधिकारी की कतार में 7वें स्थान पर है। पिछले साल यानी कि 2021 में हैरी और मार्कल के दूसरी संतान हुई। इनका नाम लिलीबेट माउंटबेटन विंडसर रखा गया है। लिलीबेट माउंटबेटन विंडसर ब्रिटिश राजवंश के उत्तराधिकारी की कतार में 8वें स्थान पर मौजूद है। तो यही थी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय और उसके फैमिली ट्री की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।